17 स्कंद 6 श्लोक नंबर 10। श्रीमद् भागवतम। एत्यद्वीय विदुषीं ब्रुवाणे ब्रह्मशोभनम् रुषाः देवी दृष्टाय निर्जितात्माभिमानिने। शिव तथा पार्वती के सामर्थ्य को न जानते हुए राधा चित्रकेतु ने उनकी तीखी आलोचना की। उनको नहीं जान मतलब पूर्ण रूप से उनके बारे में उनके सामर्थ्य को न जानते हुए राजा चित्रकेतु ने उनकी तीखी आलोचना की। उसके वचन तनिक भी अच्छे लगने वाले नहीं थे। जो उन्होंने वचन बोले वो अ, अच्छे लगने वाले नहीं थे। अतः अत्यंत क्रुद्ध देवी पार्वती जी चित्रकेतु से, जो इंद्रियों के नियंत्रण में अपने आप को शिव से श्रेष्ठ समझ रहा था, इस प्रकार बोली। यहाँ पर तात्पर्य में है, यद्यपि चित्रकेतु जिस शिव का अपमान नहीं करना चाहते थे, किंतु उन्हें चाहिए था कि उनकी आलोचना नहीं करते। भले ही शिव सामाजिक शिष्टाचार का उल्लंघन कर रहे थे। कहा गया है, तेजी यसाम न दोषाय, या समर्थ को न दोष गोसाई। जो अत्यंत समर्थवान है उसे निर्दोष स्वयं दोष बुद्धि नहीं देख देख सकते हैं। दारनाथ किसी को सूर्य की बुराई नहीं करनी चाहिए, यद्यपि वह सड़कों से मूत्र आदि को उड़ाता है। सूर्य जो सूर्यदेव हैं, वो अपने सूर्य प्रकाश से क्या करते हैं, सारे संसार का जो गंदगी है उसको साफ करते हैं। तो लेकिन अब वो गंदगी उठाने के कारण हम उनको वो नहीं कर सकते, उनकी मजाक नहीं उड़ा सकते, उनको भला बुरा नहीं बोल सकते, बुराई नहीं कर सकते। सर्वाधिक शक्तिमान की आलोचना न तो सामान्य व्यक्ति द्वारा और न ही महान पुरुष द्वारा होनी चाहिए। चित्रकेतु जी को यह समझना चाहिए था कि यद्यपि शिव उस प्रकार बैठे हुए थे, तो भी उनकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए थी, क्योंकि वहां पर पहले से ही बहुत सारे साधुगण थे। कठिनाई यह थी कि चित्रकेतु भगवान श्री विष्णु संकर्षण जी के महान भक्त हो गए थे, और भगवान संकर्षण का अनुग्रह प्राप्त होने से उन्हें कुछ कुछ घमंड भी हो आया था। अतः उन्होंने सोचा कि वह किसी की भी, चाहे वे शिव ही क्यों न हो, आलोचना कर सकते थे। भक्त में ऐसा गर्व अक्षम्य है। वैष्णव को हमेशा अत्यंत विनम्र रहना चाहिए और दूसरों का आदर करना चाहिए। जो हमारा महाप्रभु जी ने बोला, तृणादपि सुनीचेना सरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अपने आप को मार्ग में तिनके से भी तुच्छ मानते हुए मनुष्य को विनीत भाव से श्री हरि के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। उसे वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु तथा मिथ्या अहंकार से रहित एवं दूसरों को सम्मान प्रदान करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसी ही मनोदशा में ईश्वर भगवान के पवित्र नाम का निरंतर जप करना संभव है। वैष्णव को किसी अन्य की स्थिति को कम करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। विनम्र बने रहकर हरे कृष्ण मंत्र का जप करना ही श्रेष्ठतर है। निर्जितात्माभिमानेन शब्द से सूचित होता है कि चित्रकेतु जी अपने आप को शिव से भी बड़ा इंद्रिय जित मानते थे, किंतु वास्तव में वो वैसे नहीं थे। इन्हीं कारणों से माता पार्वती चित्रकेतु पर क्रुद्ध हुई। श्री पार्वत्यो उवाच, अयम किमुधुना लोके शास्ता दंडधर प्रभु अस्मिद्विधानं दुष्टानां निर्लज्जानां च। विप्रकृत।
देवी पार्वती जी ने कहा, ओह, क्या हम जैसे निर्लज्ज व्यक्तियों को दंड देने हेतु उसने दंडधारी का पद ले लिया है? क्या इसे दंडधारी शासक नियुक्त किया गया है? क्या अब यही सबका एकमात्र स्वामी है? न वेद धर्मा किल पद्मयोनि, न ब्रह्मपुत्राभिगुणारदाध्य, न वे कुमारा कपिलो मनुष्य, येनो निसद्यन्त त्रिवृत्तिनम् हरम्। अहो, ऐसा प्रतीत होता है कि न तो कमल पुष्प से जन्म लेने वाले ब्रह्मा, न भृगु तथा श्री नारद मुनि जैसे महामुनि अथवा सनत कुमार आदि चारों कुमारों ही धर्म के नियमों को जानते हैं। मनु तथा भगवान श्री कपिल भी उन नियमों को भूल चुके हैं। मैं सोचती हूँ कि इसलिए इन्होंने कभी शिव को इस प्रकार अनुचित ढंग से आचरण करने हेतु नहीं टोका। अब यहाँ पर पार्वती जी का जो क्रुद्ध है, गुस्सा है, वो साफ साफ नजर आ रहा है। वो शास्त्र उक्त बात भी बोल रही है कि जो कमल पुष्प से जन्म लेने वाले स्वयं ब्रह्मा जी हैं, भृगु मुनि हैं, नारद मुनि हैं, सनत कुमार हैं, चार कुमार, क्या वो धर्म के नियमों को नहीं जानते हैं? मनु तथा भगवान श्री कपिल भी उन नियमों को क्या भूल चुके हैं? कभी कभी क्या होता है कि हम वास्तविक स्थिति से परिचित, देखने में जो चीज जैसी नजर आ रही है वैसी वास्तविकता में होती नहीं। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से। और ये हम लोगों के लिए शिक्षा भागवतम की है कि वैष्णव को थोड़ा सा धैर्यशील और अपने से जो श्रेष्ठ वैष्णव है उनकी एकदम हम निंदा या उस चीज में ना जाएं, उससे हमारा ही नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि उनसे ऊपर भी कोई ना कोई है। यहाँ पर ये भी एक बात प्रतिलक्षित होती है। मैं सोचती हूँ कि इसलिए उन्होंने कभी शिव को, और ये कहना चाह रही कि उनसे जो जो इतने श्रेष्ठ मुनिजन हैं, तो उन्होंने कभी शिव जी को अनुचित ढंग से आचरण करने तो कभी टोका नहीं। ऐसा मनुध्येय पदाब्ज युग्मम् जगद गुरु मंगल मंगल स्वयं, यछत्र बंधु पर भूय सूरीन् प्रसास्तिधिस्तस्त्वदयम् हि दंडय। यह चित्रकेतु क्षत्रियों में घोर निकृष्ट है, क्योंकि इसने उन शिव का तिरस्कार करके ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं को मात कर दिया है, जो उनके चरण कमलों का सदैव ध्यान रखते रहते हैं। भगवान शिव साक्षात धर्म तथा समस्त जगत के गुरु हैं, अतः चित्रकेतु दंडनीय है। यहाँ पर पार्वती जी स्पष्ट बोल रही हैं, ये चित्रकेतु क्षत्रिय जो है उनमें घोर निकृष्ट है, क्योंकि इसने उन शिव जी का तिरस्कार करके ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं को माफ कर दिया। ब्रह्मा और अन्य देवताओं की सामर्थ्य नहीं कि वो शिव जी के बारे में कुछ बोल सके, और उनके चरण कमलों का सदैव ध्यान रखते हैं। उन शिव को ये शिक्षा दे रहा है। भगवान शिव साक्षात धर्म तथा समस्त जगत के गुरु हैं, परम वैष्णव है, अतः चित्रकेतु दंडनीय है। सभा के सभी सदस्य उत्कृष्ट ब्राह्मण तथा स्वरूप सिद्ध आत्मा थे, किंतु उन्होंने अपनी गोद में लेकर पार्वती जी को आलिंगन करते हुए शिव जी के व्यवहार के लिए कुछ भी नहीं कहा। तो भी चित्रकेतु ने शिव की आलोचना की, अतः पार्वती के विचार से वह दंडनीय था। नायर नायमहर्षि वैकुंठ पाद मूलोपसर्पणम्
संभावितमिति शब्द साधुभिः पर्युपासितम्। यह व्यक्ति ऐसा सोचकर अपनी सफलता से फूला हुआ है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। यह व्यक्ति भगवान श्री विष्णु के उन चरण कमलों के निकट जाने की योग्य ही नहीं है जिनकी उपासना सभी साधु पुरुष करते हैं, क्योंकि यह अपने आप को अत्यंत महत्वपूर्ण समझकर घमंडी बन गया है। तात्पर्य में यदि कोई भक्त अपने आप को भक्ति में सिद्ध मान बैठता है तो लोग उसे घमंडी तथा श्री भगवान के चरण कमलों के आश्रय के नीचे बैठने हेतु अयोग्य मानते हैं। यही नहीं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी का यह उपदेश भी लागू होता है, जो भी हमने सुना। तृणादपि सुनीचेन करोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को तिनके से भी तुच्छ मानकर विनीत भाव से श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें। उसे वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु, अहंकार से रहित तथा दूसरों का आदर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसी ही मानसिक स्थिति में वह निरंतर भगवत नाम का जप कर सकता है। जब तक मनुष्य विनम्र नहीं होता, वह श्री भगवान के चरण कमलों के निकट बैठने का अधिकारी नहीं होता। अतः पापी यसिम योनि मासुरिम याहि दुर्मते यथेह भूयो महताम न कर्ता पुत्र किल विषम। ओ मेरी ओ मेरे दुर्बुद्धि बेटे, अब तुम असुरों के निम्न तथा पापी परिवार में जन्म ग्रहण करो, जिससे तुम पुनः इस संसार में महान संत पुरुषों के प्रति ऐसा पाप न कर सको। मनुष्य को चाहिए, जीव को चाहिए कि वह अत्यंत सतर्क रहे कि शिव जिनमें श्रेष्ठ हैं ऐसे वैष्णवों के चरण कमलों में अपराध न करे। श्रील रूप गोस्वामी जी की शिक्षा देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने वैष्णव के चरण कमल पर किए गए अपराध को हाथी माता का प्रमत्त हाथी कहा है। जब कोई पागल हाथी किसी सुंदर बाग में घुसता है तो वह समस्त बाग को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। इसी प्रकार यदि कोई मस्त हाथी के समान बनता है और वैष्णवों के चरण कमलों में अपराध करता है तो उसका सारा आध्यात्मिक जीवन अवरुद्ध हो जाता है। अतः उसे वैष्णव के चरण कमल में पाप करने के प्रति सचेत रहना चाहिए। माता पार्वती जी ने चित्रकेतु को दंड देकर ठीक ही किया, क्योंकि उसने इस भौतिक संसार के बद्ध जीवों के सर्वोपरि पिता महादेव का धृष्टता पूर्वक अपमान किया था। देवी दुर्गा माता कहलाती हैं और शिव पिता कहलाते हैं। शुद्ध वैष्णव को चाहिए कि दूसरों की आलोचना किए बिना अपना कर्तव्य पालन करने में अत्यंत सतर्क रहे। यही सबसे सुरक्षित स्थिति है। अन्यथा यदि वह दूसरों की आलोचना करता है तो वह वैष्णव की आलोचना करने का अपराध कर सकता है। क्योंकि चित्रकेतु महाराज निसंदेह वैष्णव थे, उन्हें पार्वती के हिसाब से अवश्य ही आश्चर्य हुआ होगा। इसलिए देवी पार्वती जी ने उन्हें पुत्र कहकर संबोधित किया। प्रत्येक व्यक्ति माता दुर्गा जी का पुत्र है, किंतु वे एक सामान्य माता नहीं है। जो ही कोई असुर थोड़ा भी दुराचरण करता है, माता दुर्गा तुरंत उसे दंडित करती हैं, जिससे उसे चीख आ जाए।
इसकी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता सप्तम स्कंद सप्तम अध्याय 14वें श्लोक में इस प्रकार की है। देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। मेरी यह दैवी शक्ति है था त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे से सुगमता पूर्वक तर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होने का अर्थ है उनके भक्तों के भी शरणागत हो जाना, क्योंकि कोई भी भगवान श्री कृष्ण का तब तक पूर्ण दास नहीं बन सकता जब तक वह किसी भक्त का दास नहीं बन जाता। छाड़ी या वैष्णव सेवा निस्तार पाई छे के वह भगवान श्री कृष्ण के दास की सेवा किए बिना कोई भगवान श्री कृष्ण के दासत्व के पद को प्राप्त नहीं कर सकता। अतः माता पार्वती चित्रकेतु से वैसी ही बोली जैसी कोई माता अपने चंचल पुत्र से कहती है कि प्यारे बेटे, मैं तुम्हें इसलिए दंड दे रही हूँ इससे तुम फिर से ऐसा न करो। अपने पुत्र को दंड देने की माता की प्रवृत्ति यशोदा माता में भी देखी जाती है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की माता बनी। माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को बांधकर उन्हें खड़ी दिखाकर दंड देती है। इस प्रकार माता का यह कर्तव्य कि अपने प्रिय पुत्र को डांटे, भले ही वह परमेश्वर ही क्यों ना हो। अतः यह समझना चाहिए कि चित्रकेतु जी को दंडित करना माता दुर्गा के लिए उचित था। यह दंड चित्रकेतु के लिए वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि वृत्तासुर असुर के रूप में जन्म लेकर वह सीधे वैकुंठ धाम को भेज दिए गए। ये पहले ही हमने बोला, इसमें बोला गया कि जब भी भगवान के चरणों की सबसे उत्तम स्थिति यही है कि अगर वैष्णव से दंड भी प्राप्त होगा तो भी भगवान की कृपा जीवन में प्राप्त हो जाएगी। श्री शुक उवाच एवं सप्तश्चित्रकेतु विमानादवरुह्य स प्रसादयामास सतीं मूर्ध्ना नम्रेण भारत। श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने आगे कहा, हे राजा परीक्षित, पार्वती जी द्वारा शाप दिए जाने पर चित्रकेतु जी अपने विमान से नीचे उतरे, उनके समक्ष विनम्रता पूर्वक नतमस्तक हुए और उन्हें पूर्ण रूपेण प्रसन्न कर दिया। चित्रकेतु उवाच प्रतिगृह्यामि ते शापमात्मानोऽञ्जलिलाम्बिके देवीर्मर्त्याय यत्रोक्तं पूर्वदिष्टं हि तस्य तत्। चित्रकेतु ने कहा, हे माता, मैं अपने हाथ जोड़कर आपका शाप स्वीकार करता हूँ। मुझे शाप की चिंता नहीं है, क्योंकि मनुष्य के पूर्व कर्मों के अनुसार ही देवताओं द्वारा सुख या दुख प्रदान किए जाते हैं। तात्पर्य में, क्योंकि चित्रकेतु भगवान के भक्त, इसलिए वह माता पार्वती के शाप से तनिक भी विचलित नहीं हुए। भक्त हमेशा स्थिरता को प्राप्त करते हैं। उसे यह भली भांति ज्ञात था कि सुख या दुख देव नेत्र या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दूतों द्वारा पहले से निश्चित विगत कर्मों के फल होते हैं। उसे यह ज्ञात था कि उसने शिव या माता पार्वती के चरणों कमलों पर किस प्रकार का अपराध नहीं किया था, किंतु फिर भी उसे दंडित किया गया था, जिसका सीधा अर्थ था कि दंड तो पूर्व निश्चित था। अतः राजा ने कोई चिंता नहीं की
भक्त स्वभाव से इतना नम्र तथा विनीत होता है कि जीवन कि किसी भी अवस्था को वह ईश्वर का वरदान मानकर स्वीकार करता है। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाण। भक्त किसी के द्वारा दिए गए दंड को ईश्वर का अनुग्रह मानकर स्वीकार करते हैं। यदि मनुष्य इस प्रकार की विचारधारा से रहे तो वह देखता है कि उसे जो भी सफलताएं मिलती हैं वे गत दुष्कर्मों के फलस्वरूप हैं। अतः वह किसी को दोष नहीं देता। इसके विपरीत कष्टों के कारण अधिकाधिक विमल होकर वह श्री भगवान में अनुरक्त होता जाता है। अतः कष्ट भोग भी पवित्र होने की विधि है। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जिसने कृष्ण भक्ति विकसित कर ली है और भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना सीख लिया है, उसे कर्म के नियमों के अंतर्गत सुख तथा दुख नहीं सताते। निसंदेह वह कर्म से परे होता है। ब्रह्म संहिता का जी कथन है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम। भक्त कर्म फल से इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि उसने भक्ति में सेवा अपना ली है। इस सिद्धांत की पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता 14वें अध्याय 26वें श्लोक में भी हुई है कि स गुणान समीतेत्या ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो भक्ति में संलग्न है वह पूर्व से ही भौतिक अपने भौतिक कर्म के फल से मुक्त है। अतः वह तुरंत ही ब्रह्मभूत अर्थात दिव्य हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय 21वें श्लोक में भी यह व्यक्त हुआ है। कियन्ते चास्य कर्माणि। प्रेम दशा प्राप्त करने के पूर्व मनुष्य कर्म के समस्त फलों से मुक्त हो जाता है। ईश्वर अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु एवं वत्सल है। फलतः भक्त को किसी भी दिशा में कर्म फल नहीं भोगने पड़ते। भक्त कभी स्वर्ग की कामना नहीं करता। भक्त के लिए स्वर्ग मुक्ति तथा नरक एक समान होते हैं क्योंकि वह भौतिक संसार में विभिन्न अवस्थाओं के बीच भेद नहीं करता। भक्त श्री भगवान के धाम वापस जाने का सदैव आकांक्षी रहता है और वहां ईश्वर का पार्षद बनना चाहता है। यह अभिलाषा उसके हृदय में अत्यंत उत्कट हो उठती है, इसलिए वह इस जीवन में भौतिक परिवर्तनों की चिंता नहीं करता। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टिप्पणी है कि पार्वती जी द्वारा चित्रकेतु का स्थापित होना एक प्रकार से ईश्वर का अनुग्रह माना जाना चाहिए। श्री भगवान चाहते थे कि चित्रकेतु जी जल्द से जल्द उनके धाम वापस आ जाए। अतः उन्होंने उनके समस्त पूर्व कर्मों के बंधनों को समाप्त कर दिया। प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले श्री भगवान ने पार्वती के हृदय से कार्य करके चित्रकेतु को साथ दिलाया, इससे कि सारे भौतिक कर्मफल विनष्ट हो जाए। इस प्रकार अगले जीवन में चित्रकेतु चित्तासुर बने और श्री भगवान के धाम को वापिस गए। संसार चक्र एतस्मिन् यंतुर्ज्ञान मोहित भ्राम्यन् सुखम च दुःखम च भुक्ते सर्वत्र सर्वदा। संसार चक्र एतस्मिन् यंतुर्ज्ञान मोहित भ्राम्यन् सुखम च दुःखम च भुक्ते सर्वत्र सर्वदा। अज्ञान से मोहग्रस्त होकर जीवात्मा इस भौतिक संसार रूपी जंगल में भटकता रहता है और हर जगह तथा हर समय अपने पूर्व कर्मों के फलस्वरूप सुख तथा दुख पाता रहता है। अतः हे माता, इस घटना के लिए न आप दोषी हैं और न मैं। तात्पर्य में श्री भगवत गीता तृतीय अध्याय 27वें श्लोक में पुष्टि की गई, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा संपन्न होते हैं, परंतु भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से मोहग्रस्त जीवात्मा अपने आप को इनका कर्ता मान बैठता है।
वस्तुतः बद्ध जीव पूर्णतः भौतिक प्रकृति के वश में रहता है। हर समय यहाँ वहां भटकते हुए उसे पूर्व कर्मों के फल भोगने होते हैं। यह सब प्रकृति के नियमों से घटित होता है, किंतु मनुष्य मूर्खतावश अपने आप को कर्ता मान बैठता है, जो कि सत्य नहीं है। कर्म चक्र से छूटने के लिए मनुष्य को भक्ति मार्ग या कृष्ण भावनामृत ग्रहण करना चाहिए। यही एकमात्र उपाय है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। नैवात्मा न परस्यापि कर्ता स्यात् सुख दुःखयो कर्तारं मन्यते ज्ञात कर्तारं मन्यते प्राज्ञ आत्मानं परमेव च। इस भौतिक जगत में न तो स्वयं जीवात्मा और न अन्य, अन्य का मतलब मित्र तथा शत्रु, ही भौतिक सुख तथा दुख के कारण है। इस भौतिक जगत में चाहे स्वयं जीवात्मा है, चाहे वो किसी को मित्र मानता है, किसी को शत्रु मानता है, केवल अज्ञानतावश जीवात्मा यह सोचता है कि वह तथा पराये लोग इसके कारण स्वरूप हैं। किसी को कारण मान लेते हैं, इसके कारण हमें दुख हो रहा है, इसके कारण सुख हो रहा है। इस श्लोक में अज्ञ शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस भौतिक संसार में सभी जीवात्मा थोड़े बहुत अज्ञ अर्थात अज्ञानी हैं। यह अज्ञानता भौतिक प्रकृति द्वारा प्रस्तुत तमोगुण में उत्पन्न अत्यंत प्रबल रूप से चलती रहती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपने चरित्र तथा आचरण द्वारा सत्व गुण को प्राप्त करके अधोक्षज पद, जो भगवान दिव्य पद पर पहुंचे, जहां से उसे अपनी तथा दूसरों की स्थिति का ज्ञान होने लगता है। प्रत्येक कार्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अध्यक्षता में संपन्न होता है। जिस विधि से कर्म फल निश्चित होते हैं, वह नियतम सदैव कार्यशील कहलाता है। गुण प्रवाह एतस्मिन् कः शाप क्व अनुग्रह कः स्वर्ग नरको को वा किम सुखम दुःखमेव वा। गुण प्रवाह एतस्मिन् कः शाप क्व अनुग्रह कः स्वर्गो नरक को वा किम सुखम दुःखमेव वा। यह भौतिक जगत सतत प्रवाहमान नदी की तरंगों की तरह है। अतः इसमें क्या शाप और क्या अनुग्रह, क्या स्वर्गलोक और क्या नरकलोक, क्या सुख और क्या दुख, निरंतर प्रवाहित होते रहने के कारण तरंगे कोई शाश्वत प्रभाव नहीं छोड़ती। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी का गीत है, जो हमने सुना भी था बार बार। निचे वायर वसे अच्छ वेसे खच्च हबू डुबू भाई राधा कृष्ण बाल बाल बल रे सवाई। हे जीवात्माओं, इस संसार में भौतिक प्रकृति के गुण रूपी तरंगों में क्यों इधर उधर भटक रहे हो। भक्तिविनोद ठाकुर जी बोल रहे हैं, जीव कृष्णदास है, यही विश्वास कर ले तो आड़ दुख नहीं। अगर हमें ये विश्वास हो जाए कि हम भगवान के दास हैं, तो फिर दुख किस बात का रह जाएगा। यदि जीवात्मा यह समझ लें कि भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत दास है, तो उसके लिए किसी प्रकार का कष्ट न रह जाएगा। भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम इस भौतिक संसार के समस्त व्यापारों को छोड़कर उनकी शरण में आ जाएं। यदि हम ऐसा करें तो फिर इस संसार के कार्य कारण कहाँ रहेंगे। शरणागत जीव के लिए कार्य कारण जैसी कोई वस्तु नहीं रह जाती। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का कहना है, इस संसार में भेजा जाना वैसा ही है जैसे कि नमक
की खान में फेंका जाना। नमक की खान में गिरे हुए व्यक्ति को चारों ओर नमक ही चखने को मिलता है। इसी प्रकार यह भौतिक संसार दुखों से भरा हुआ है। इस संसार का तथाकथित क्षणिक सुख भी एक प्रकार से दुख ही होता है, किंतु अज्ञानता बस हम यह समझ नहीं पाते। यही वास्तविक स्थिति है। जब मनुष्य को चेत होता है, अर्थात जब उसे कृष्ण चेतना होती है, तब उसे इस भौतिक संसार की विभिन्न स्थितियों से कोई सरोकार नहीं रह जाता। उसे सुख दुख, शाप कृपा या स्वर्ग नरक से कोई प्रयोजन नहीं रहता है। वह इनमें कोई अंतर नहीं देखता। एका सृजति भूतानि भगवानात्म एका सृजति भूतानि भगवानात्म मायया तेषां बंधं च मोक्षं च दुःखं दुःखं च निष्कलः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक हैं। वे भौतिक जगत की स्थितियों से प्रभावित हुए बिना अपनी स्वयं की शक्ति से समस्त जीवों की सृष्टि करते हैं। भौतिक शक्ति माया से दूषित होकर जीवात्मा अविद्या को प्राप्त होता है और अनेक प्रकार के बंधनों में जा पड़ता है। कभी कभी ज्ञान के कारण जीवात्मा को मुक्ति दी जाती है। सत्व तथा रजोगुण के कारण उसे सुख तथा दुख मिलते हैं। यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि जीवात्मा विभिन्न स्थितियों में क्यों रहते हैं और ऐसा कौन करता है। इसका उत्तर यही है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही बिना किसी की सहायता के ये सब करते हैं। ईश्वर की अपनी शक्तियां ईश्वर की अपनी शक्तियां हैं। परास्य शक्ति विविधेव श्रूयते, और उनमें से एक उनकी बहिरंगा शक्ति के द्वारा यह भौतिक जगत एवं बद्ध जीवों के नाना प्रकार के सुख दुख श्री भगवान की अध्यक्षता में उत्पन्न किए जाते हैं। यह भौतिक संसार प्रकृति के 3 प्रकार के गुणों से युक्त है। बार बार हम लोग इसको सुनते आ रहे हैं और समझते भी आ रहे हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। श्री भगवान सत्वगुण के संसार का पालन, रजोगुण से उसकी उत्पत्ति और तमोगुण से उसका संहार करते हैं। विविध जीवात्माओं की उत्पत्ति के पश्चात उनको इन गुणों के संयोग से सुख तथा दुख प्राप्त होते हैं। जब जीवात्मा सत्वगुण में होता है तो वह सुख का अनुभव करते हैं, रजोगुण में दुख का, और तमोगुण में इसका ज्ञान ही नहीं रह जाता कि करना क्या है अथवा अच्छा बुरा होता क्या है। न तस्य कश्चित् दयिता प्रतीपो न ज्ञातिर्बन्धुर्परो न च स्वः समस्य सर्वत्र निरञ्जनस्य सुखेन रागः कुत एव रोषः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त जीवों को एक समान देखते हैं। अतः न तो उनका कोई कोई उनका अत्यंत प्रिय है, न कोई शत्रु, न तो उनका कोई मित्र है, न कोई परिजन। इस भौतिक जगत से अनासक्त होने के कारण उन्हें तथाकथित सुख के लिए न तो कोई स्नेह है, न दुख के लिए किसी प्रकार की कोई घृणा है। सुख तथा दुख सापेक्ष शब्द हैं, क्योंकि श्री भगवान सदैव प्रसन्न रहने वाले हैं। अतः उनके लिए दुख का कोई अर्थ नहीं है। तथापि तच्छक्ति विसर्ग ऐसां सुखाय दुःखाय हिताय बंधाय मोक्षाय च मृत्यु जन्मनो शरीरिणां संसृते कल्पते। यद्यपि परमेश्वर कर्म के अनुसार प्राप्त होने वाले हमारे सुख तथा दुख से अनासक्त हैं और कोई भी उनका शत्रु या मित्र नहीं है, तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति माया के द्वारा शुभ तथा अशुभ कर्मों की उत्पत्ति करते हैं। इस प्रकार भौतिक जीवन को चालू रखने हेतु वे सुख दुख, लाभ हानि, बंधन मोक्ष, जन्म मृत्यु की सृष्टि करते हैं। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी आदि दिव्य स्थिति में प्रत्येक वस्तु के कर्ता हैं,
किंतु बद्ध जीवों के सुख दुख अथवा बंधन मोक्ष के लिए वे उत्तरदायी नहीं। ये तो भौतिक जगत में उन बद्ध जीवों के सकाम कर्मों के फल के अनुसार प्राप्त होते हैं। वैसे तो भगवान अपनी दिव्य स्थिति में प्रत्येक वस्तु के कर्ता वही है, सब कुछ उन्हीं की इच्छा से हो रहा है, लेकिन बद्ध जीवों का जो सुख दुख है, हम जैसे बंधन मोक्ष के लिए वे डायरेक्ट उत्तरदायी नहीं है। ये तो भौतिक जगत में उनका जो कर्म कर रहे हैं, सकाम कर्म, उनका फल के अनुसार प्राप्त होता है। न्यायमूर्ति की आज्ञा से एक व्यक्ति बंदी गृह से छूटता है और दूसरा बंदी बनाया जाता है। न्यायाधीश देखता है कि इसके ऊपर केस लगा है, उसका प्रूफ होता है कि उसने गलत किया है, तो उसको दंड देकर जेल में डाल दिया जाता है। और एक को देखा जाता है कि ये सुधर रहा है, अब इसका दंड खत्म हुआ है, तो इसको बाहर कर दिया जाता है। किंतु इन लोगों के सुख दुख के लिए वह न्यायमूर्ति डायरेक्ट उत्तरदायी तो नहीं है, उसने तो कोई कर्म नहीं किया है, उसका काम है न्याय करना। इन लोगों के सुख दुख तो अपने कर्मों के परिणाम होते हैं। यद्यपि सर्वोपरि सत्ता शासन राज्य की ही होती है, किंतु न्याय तो सरकार के विभिन्न विभागों को सौंपा रहता है। अतः व्यक्तिगत न्याय के लिए राज्य उत्तरदायी नहीं रहता। इस प्रकार राज सत्ता सभी नागरिकों के लिए एक समान है। इसी प्रकार परमेश्वर भी सबके लिए निरपेक्ष उदासीन है, किंतु उन्होंने न्याय व्यवस्था के लिए कई विभाग बना रखे हैं जो जीवात्माओं की गतिविधियों पर नियंत्रण रखते हैं। इस प्रसंग में एक अन्य उदाहरण कमिलिनी तथा भौरों का है। इस प्रकार कमिलिनियां सूर्य प्रकाश से खिलती या बंद होती हैं तथा उससे भौरों का आनंद या कष्ट का अनुभव होता है, किंतु भौरों के सुख या दुख के लिए सूर्य या सूर्य प्रकाश उत्तरदायी नहीं होता। अत्प्रसादयेन त्वां शापमोक्षाय भामिनि यन्मन्यसे साधुक्तं मम तच्छम्यतां सती। हे माता, आप अब वृथा ही क्रुद्ध हैं, क्योंकि मेरे समस्त सुख दुख मेरे पूर्व कर्मों के द्वारा सुनिश्चित हैं। अतः न तो क्षमा प्रार्थी हो और न आपके शाप से मुक्त होना चाहता हूँ। यद्यपि मैंने जो कुछ कहा है अनुचित नहीं है, किंतु जो कुछ आप अनुचित समझती हो उसके लिए क्षमा करें। चित्रकेतु जी को यह भली भांति ज्ञात था कि प्रकृति के नियमों से कर्मों के फल किस प्रकार होते हैं। अतः वह पार्वती जी के शाप से मुक्त होना नहीं चाहते थे, तो भी वह उन्हें संतुष्ट करना चाहते थे, क्योंकि उनके कथन के स्वाभाविक होने पर भी वे उनसे रुष्ट थी। अतः शिष्टाचार के नाते महाराज चित्रकेतु जी ने पार्वती जी से क्षमा याचना की। श्री शुक उवाच इति प्रसाद्य गिरीश चित्रकेतुर्वृन्दं जगाम स्वविमानेन पश्यतो यमतोस्तयोः। श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने आगे कहा, हे शत्रुओं का दमन करने वाले राजा परीक्षित, शिव जी तथा पार्वती जी को प्रसन्न करने के बाद चित्रकेतु अपने विमान पर बैठ गए और उनके देखते देखते प्रस्थान कर गए। जब शिव तथा पार्वती जी ने देखा कि स्थापित होने पर भी चित्रकेतु निर्भय थे, तो वे उसके आचरण पर विस्मित होकर हंस पड़े। ततस्तु भगवान रुद्रो रुद्राणीमिदं ब्रवीत् देवर्षि दैत्य सिद्धानां पार्षदानां च दृढ़मताम्। तत्पश्चात महान साधु श्री नारद मुनि असुरों, सिद्धलोक के निवासियों तथा अपने व्यक्तिगत सहयोगियों के समक्ष सर्वाधिक शक्तिमान शिव अपनी पत्नी पार्वती जी से बोले, और वे सब सुनते रहे।
अब यहाँ पर भगवान शिव पार्वती जी से बोल रहे हैं और ये नारद मुनि असुर सिद्ध लोग, ये सब लोग उनको सुन रहे हैं, उनके समक्ष बोल रहे हैं। श्री रुद्र उवाच दृष्टवस्यस्य शुश्रोणि हरिरद्भुत कर्मण महात्म्यं भृत्यभृत्यानां निःस्पृहाणां महात्मनाम्। शिव जी ने कहा, हे सुंदरी पार्वती जी, क्या तुमने वैष्णव की महानता देख ली? शिव जी भी साधारण तो नहीं है, खुद परम वैष्णव है। तो वह पार्वती जी से बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपने वैष्णव की स्थिति, वैष्णव की महानता देख ली। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के दासानुदास होकर वे महान पुरुष होते हैं और किसी प्रकार के सांसारिक सुख में रुचि नहीं रखते। पार्वती जी के पति शिव जी ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय पार्वती, तुम अत्यंत सुंदर शारीरिक लक्षणों वाली हो, संदेह तुम यशस्वी भी हो, किंतु मेरा विचार है कि तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दासानुदास भक्तों की सुंदरता तथा महिमा की बराबरी नहीं कर सकती। निसंदेह जब वे अपनी पत्नी से के साथ ऐसा परिहास कर रहे थे तो मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि कोई दूसरा ऐसा नहीं कह सकता था। शिव जी ने आगे कहा, परमेश्वर के कार्य महान होते हैं और अपने भक्त चित्रकेतु पर उनके आश्चर्यजनक प्रभाव का यह दूसरा उदाहरण है। देखो न, तुमने इस राजा को साथ दिया है, किंतु न तो वह भयभीत हुआ न दुखी है। इसके विपरीत उसने तुम्हारा सम्मान किया, तुम्हें माता कहकर संबोधित किया और अपने आप को दोषी मानकर तुम्हारे श्राप को अंगीकार भी कर लिया। उसने प्रतिकार में कुछ भी नहीं कहा। यही भक्त की श्रेष्ठता है। तुम्हारे श्राप को विनम्रता पूर्वक सहन करके उसने तुम्हारी सुंदरता तथा तुम्हारी श्राप देने की शक्ति की महिमा को मात कर दिया। मैं निष्पक्ष होकर यह कह सकता हूँ कि चित्रकेतु ने ईश्वर का शुद्ध भक्त होने के कारण ही तुम्हें तथा तुम्हारी श्रेष्ठता को पराजित कर दिया है। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, तरुरपि सहिष्णुना, अर्थात भक्त वृक्ष के समान समस्त शापों तथा विफलताओं को सहन कर सकता है। भक्त की यही श्रेष्ठता है। अप्रत्यक्ष रूप से शिव जी ने पार्वती जी को भविष्य में चित्रकेतु जैसे भगवत भक्त को श्राप देने की भूल न करने हेतु आग्रह आगाह किया। उन्होंने यह संकेत किया कि यद्यपि पार्वती जी शक्तिमान हैं, किंतु राजा चित्रकेतु अपनी शक्ति का प्रदर्शन किए बिना ही अपनी सहिष्णुता के कारण उनसे आगे निकल गया है। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विभयति स्वर्गापवर्ग नरक स्वपि तुल्यार्थदर्शिन। पूर्ण रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण की सेवा में लीन रहने वाले भक्तजन जीवन की किसी भी अवस्था में भयभीत नहीं होते। उनके लिए स्वर्ग, मुक्ति तथा नरक एक समान है, क्योंकि ऐसे भक्त ईश्वर की सेवा में ही रुचि रखते हैं। यह स्वाभाविक है कि पार्वती जी ने पूछा हो कि भक्त इतने महान कैसे बनते हैं। अतः इस श्लोक में बताया गया है कि भक्तजन नारायण पर, केवल श्री नारायण पर आश्रित होते हैं। वे जीवन की विफलताओं की चिंता नहीं करते, क्योंकि श्री नारायण की सेवा करते हुए उन्होंने सभी प्रकार के कष्टों को झेलने की शिक्षा पाई है। उन्हें इसकी चिंता नहीं रहती कि वे स्वर्ग में हैं या नरक में। वे केवल ईश्वर की सेवा करते रहते हैं, यही उनकी श्रेष्ठता है। आनुकूल्येन कृष्ण अनुकूलिनम, वे मुक्त रूप से ईश्वर की सेवा में प्रवृत्त होते हैं, अतः वह श्रेष्ठ है। शिव जी ने भृत्य भृत्यानाम शब्द का व्यवहार करके यह संकेत किया है कि यद्यपि चित्रकेतु ने सहिष्णुता तथा श्रेष्ठता का यह आदर्श उपस्थित किया है, किंतु जितने भी भक्तों ने श्री भगवान की शरण ग्रहण कर रखी है,
वे सभी यशस्वी महिमामय हैं। उन्हें इसकी तनिक भी इच्छा नहीं है कि वे स्वर्ग में रहकर सुखी बने, मुक्त हो जाएं, या परम तेजोमय ब्रह्म से एकाकार हो लें। ऐसे लाभ उनको नहीं भाते। वे तो केवल श्री भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करना चाहते हैं। देहिनाम देह संयोगाद गंधानीश्वर लीलया सुखम दुखम मृत जन्म सापो अनुग्रह एव च। परमेश्वर की बहिरंगी शक्ति के कार्यों के कारण जीवात्माएं भौतिक शरीर के संपर्क में बद्ध है। सुख तथा दुख, जन्म तथा मृत्यु, शाप तथा अनुग्रह के द्वैत भाव भौतिक संसार के संपर्क के सहज गौण फल है। श्रीमद् भगवत गीता में पाते हैं, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। यह भौतिक जगत ईश्वर की भौतिक शक्ति देवी दुर्गा के निर्देशानुसार कार्य करता है, जबकि देवी दुर्गा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देश के अनुसार कार्य करती हैं। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में भी 5वें अध्याय 44वें श्लोक में होती है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा एव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा। दुर्गा जी अर्थात शिव जी की पत्नी पार्वती जी अत्यंत शक्तिमान है। वे अपनी इच्छा से अनेकों ब्रह्मांडों की सृष्टि, पालन एवं लय कर सकती हैं, किंतु वे भगवान श्री कृष्ण के ही निर्देश पर कार्य करती हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं। भगवान श्री कृष्ण निष्पक्ष हैं, किंतु यह संसार द्वैतपूर्ण है, अतः सुख दुख शाप अनुग्रह जैसे सापेक्ष पद की रचना ईश्वर की इच्छा द्वारा की जाती है। वे जो नारायण पर शुद्ध भक्त नहीं है, वे भौतिक संसार की इस द्वैतता से विचलित होते हैं, किंतु केवल ईश्वर की सेवा में निरंतर अनुरक्त रहने वाले भक्त उससे तनिक भी विचलित नहीं होते। उदाहरणार्थ श्री हरिदास ठाकुर जी को 22 बाजारों में बेतों से पीटा गया, किंतु वे तनिक भी विचलित नहीं हुए, उल्टे हुए हंसते हुए इस पिटाई को सहते रहे। संसार की विचलनकारी देवताओं के होते हुए भी भक्त कभी विचलित नहीं होते, क्योंकि वे अपने मन को श्री भगवान के चरण कमलों में स्थिर रखते हैं और उनके पवित्र नाम में केंद्रित रहते हैं। अतः उन्हें इस द्वैतता से उत्पन्न होने वाले तथा तथा कथित दुख तथा आनंद का अनुभव नहीं होता। अविवेक कृतं पुंसो हर्त भेद इवात्मनि गुणदोष अविकल्पस्य विदेवस्वी जीवत्कृत। इस प्रकार मनुष्य फूलमाला को सर्प समझ बैठता है अथवा स्वप्न में सुख तथा दुख का अनुभव करता है, उसी प्रकार भौतिक संसार में सतर्कता पूर्वक विचार करने के अभाव में हम सुख तथा दुख में एक को अच्छा तथा दूसरे को बुरा समझकर विभेद करते हैं। द्वैतमय भौतिक जगत के सुख तथा दुख दोनों ही भ्रामक धारणाएं हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, द्वैत भद्रा भद्र ज्ञान सब मनोधर्म, यही भाल यही मंद यही सब भ्रम। द्वैतपूर्ण जगत में सुख तथा दुख का अंतर मात्र मानसिक कल्पना होता है, क्योंकि तथाकथित सुख तथा दुख वास्तव में एक ही है। वे स्वप्न में भोगे सुख तथा दुख के तुल्य है। सोया हुआ मनुष्य स्वप्न में सुख तथा दुख की सृष्टि कर लेता है, यद्यपि वास्तव में इनका अस्तित्व नहीं होता। इस श्लोक में दूसरा उदाहरण फूल की माला का है, जो मूलतः अत्यंत सुंदरी होती है, किंतु भ्रमवश तथा परिपक्व ज्ञान के अभाव में मनुष्य उसे सांप समझ बैठता है। इस प्रसंग में श्रील प्रबोधानंद सरस्वती का कथन है, विश्वम पूर्ण सुखायते। इस भौतिक संसार में प्रत्येक मानव संकटपूर्ण स्थिति से दुखी है, किंतु श्रील प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं यह संसार सुख से पूर्ण है। यह कैसे संभव है? इसका उत्तर वे इस प्रकार देते हैं, यत् कारुण्य कटाक्ष वैभवताम तम गौरवेव सूमा। भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु की आयतों की कृपा के कारण ही इस भौतिक संसार के दुख को सुख मान लेता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं यह दिखा दिया है। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए वे सदैव प्रसन्न रहे, उन्हें कोई कष्ट नहीं मिला।
मनुष्य को चाहिए कि वह चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए निरंतर हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें। तब उसे इस संसार की देशता से कष्ट नहीं पहुंचेगा, चाहे वह जिस स्थिति में रहे। ईश्वर के पवित्र नाम की जप से वह प्रसन्न रहेंगे। अपने सपनों में हम कभी खीर खाने का आनंद उठाते हैं तो कभी ऐसा प्रतीत होता है मानो हमारे परिवार का कोई प्रिय सदस्य मर गया है। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तब वही मन तथा शरीर, वही द्वैतपूर्ण भौतिक जगत में होते हैं। अतः इस जगत में तथाकथित सुख तथा दुख स्वप्न के झूठे ऊपरी सुख से अधिक अच्छे नहीं होते। स्वप्न तथा जागृति दोनों में मन ही कार्य करता है और मन के संकल्प तथा विकल्प से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु मनोधर्म कहलाती है। वासुदेवे भगवती भक्ति बुद्धताम नृणाम ज्ञान वैराग्य विरियाणाम एक विपाश्रय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त व्यक्ति स्वभावतः परम ज्ञानी तथा इस संसार से विरक्त रहने वाले होते हैं। अतः ऐसे भक्त न तो इस संसार के तथाकथित सुख में, नहीं तथाकथित दुख में कोई रुचि रखते हैं। यहाँ पर एक भक्त तथा दिव्य विषय पर तर्क वितर्क करने वाले दार्शनिकों के बीच अंतर दिखाया गया है। भक्त को इस संसार की असत्यता नश्वरता को समझने के लिए ज्ञान का अनुशीलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वासुदेव में विशुद्ध भक्ति के कारण उसमें यह ज्ञान तथा विरक्ति स्वतः प्रकट हो जाती है। अन्यत्र श्री भागवतम में इसकी पुष्टि की गई है। प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय 7वें श्लोक में वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जन यत्याशु वैराग्यम ज्ञानम चम यत है सुखम। जो मनुष्य वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति में लगता है वह स्वतः इस भौतिक संसार से अवगत हो जाता है। इसके फलस्वरूप वह स्वभावतः विरक्त हो जाता है। वह यह विरक्ति के उच्च ज्ञान के कारण ही संभव है। तर्क वितर्क करने वाला दार्शनिक ज्ञान के अनुशीलन से यह समझने का प्रयास करता है कि संसार मिथ्या है, किंतु भक्त में बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के यह ज्ञान स्वतः प्रकट होता है। मायावादी चिंतक अपने तथाकथित ज्ञान पर गुमान कर सकते हैं, किंतु भगवान वासुदेव को न समझने के कारण वासुदेव सर्वम इति व्यस्तता से भरे संसार को नहीं समझ पाते, क्योंकि यह वासुदेव की बहिरंगा शक्ति प्रकट का प्राकट्य है। अतः जब तक ये तथाकथित ज्ञानी भगवान वासुदेव की शरण में नहीं जाते तब तक उनका चिंतनशील ज्ञान अधूरा रहता है। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना, वे केवल भौतिक जगत के कलमश से मुक्त होना चाहते हैं, किंतु वे भगवान वासुदेव के चरण कमलों में शरण नहीं लेते हैं। अतः उनका ज्ञान अशुद्ध है। वे जब सचमुच शुद्ध हो जाते हैं तब वे भगवान वासुदेव की शरण ग्रहण करते हैं। अतः ज्ञानी की अपेक्षा भक्त के लिए परम सत्य को समझ पाना आसान है, सुगम है, क्योंकि ज्ञानी भगवान वासुदेव को समझने के लिए मात्र चिंतन करते हैं। शिव जी ने इस कथन की पुष्टि अगले श्लोक में की है। इसको हम कल श्रवण करेंगे। यहाँ तक आज हमने श्रीमद् भागवतम में श्रवण किया है। सभी लोगों ने ध्यान से श्रवण किया, इसके लिए सभी को आभार व्यक्त करते हैं और यहीं पे कक्षा को विश्राम भी देते हैं।